प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। 2 दिन हम आपको वचन नहीं दे पाए क्योंकि हम बाइबल क्लास में कहीं और प्रभु की सेवा कर रहे थे। तो प्रभु ने आज हमें मौका दिया है कि हम उसके वचनों को सीखें और सुने। चलिए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे पहला राजा उसका 3 अध्याय उसका 28 वचन। 1 किंग चैप्टर 3 वर्स 28। पहला राजा 3:28। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ है। जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इज़राइल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। देखिए यहाँ पे सुलेमान राजा ने न्याय किया है। किसका न्याय? 2 बहन लोग थे जो वेश्या थे। वो एक ही रूम में रह रहे थे। उन दोनों के घर में 2 बच्चे पैदा हुए थे। तो कुछ दिनों के बाद रात के समय एक बहन का बच्चा मर गया। जब सुबह वो भोर में उठी तो उसने देखा कि मेरा बच्चा मरा हुआ है। उसने मरा वाला बच्चा दूसरी बहन के साथ लटा दिया और जो जीवता बच्चा था उसको उठाकर अपने साथ लटा लिया। तो जब दिन चढ़ गया तब इस बात का शोर होने लगा। वो बहन बोलती थी ये तो मेरा बच्चा है, दूसरी बोलती तेरा कैसे, ये तो मेरा है, तेरे वाला बच्चा मर गया है। वो बोलती ना, ये मेरा नहीं है, ये तेरा होगा, मेरा तो जीवित जो है वो बच्चा है। इस बात की बहुत बड़ी चर्चा हुई। ये मामला कहीं से सुधर नहीं रहा था। तो तब ये बात राजा के पास गई, सुलेमान राजा के पास। उसी समय सुलेमान राजा प्रभु से स्वर्गीय बुद्धि को मांगा और प्रभु ने उनको स्वर्गीय बुद्धि दिया। तब राजा के पास दोनों बहनें आई। वो बोलती है मेरा बच्चा है जीवता, वो बोलती मेरा बच्चा है। तो राजा ने बोला ठीक, जो जीवता बच्चा है उसको मेरे पास लाओ और मेरी तलवार लेकर आओ। इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दूंगा, एक इसको दे दूंगा, एक उसको दे दूंगा। तो जब राजा ने ऐसा बोला ना, तो जो उस बच्चे की असली मम्मी थी वो कहने लगी राजा जी इस बच्चे का 2 टुकड़े मत करना, आप इसी बहन को दे दो। लेकिन जो दूसरी बहन थी वो क्या कहने लगी? वो कहती है घर में जाकर फिर ये शोर मचाएगी, अभी इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। तब सुलेमान राजा को पता चल गया कि ये बच्चा किसका है और बच्चे की मां असली में कौन है। वही है जो बोल रही कि इसका टुकड़ा नहीं करना। सो राजा ने कहा कि ये बच्चा इसी मां को दिया जाए जो कहती है इसका टुकड़े नहीं करना। तो सब इस्राएली लोग इस न्याय से हैरान हुए और उन्होंने क्या कहा कि राजा सुलेमान के
जो अच्छा न्याय किया है, इसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये सुलेमान राजा के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है कि सुलेमान इस्राएल का राजा हुआ, बुद्धिमान राजा, और उसने 40 वर्ष इस्राएल का राज किया है। हम जब प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया है, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमारे भीतर की आंखें खुल गई, हम पापों से उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है। अभी हमें भी प्रभु ने न्याय करने का स्थान दिया है। प्रभु ने हमको राजा करके नाम दिया है। प्रभु ने हमें जज बनने का भी स्थान दिया है कि हम भी न्याय करेंगे। तो जब हम न्याय करने वाले हैं, तो हमें कलीसिया में भी छोटी छोटी बातों का न्याय कर लेना चाहिए। पहला करंथिया उसका 6 अध्याय उसका 1-2 वचन, फर्स्ट करंथी चैप्टर 6 वर्स 1-2। पहला करंथिया 6:1-2। क्या तुम में से किसी को यह ख्याल है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? देखिए, इधर में लिखा है कि क्या तुम्हें हिम्मत नहीं आती कि जब तुम्हारे बीच में छोटा छोटा झगड़ा होता है तो तुम खुद ही क्यों नहीं न्याय करते? तुम संतों या पवित्र लोगों के पास क्यों नहीं जाते? क्या अच्छी बात है कि हम अपने अपने छोटे छोटे झगड़े लेकर पापी लोगों के पास जाए या अन्य जाति लोगों के पास जाए? ऐसा नहीं है। तुम ये बात नहीं जानते कि जो पवित्र लोग हैं, प्रभु के चुने हुए, वह जगत का न्याय करेंगे। जगत का न्याय। तो जब हम राजा हैं तो एक दिन आने वाला है, जब हम जज हैं तो एक दिन आने वाला है, हम इस जगत के लोगों का न्याय करेंगे। तो जब न्याय करना है तो हमारे पास स्वर्गीय बुद्धि होना चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि होना चाहिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते ही नहीं, तब हमको मिलता ही नहीं। जब हम प्रभु से मांगेंगे ना कि प्रभु हमें स्वर्गीय बुद्धि चाहिए, तो प्रभु हमें देने वाला है। याकूब 1:5 पढ़े। याकूब की पत्री 1:5। याकूब 1:5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। जब तुम में से किसी को बुद्धि की कमी है तो किधर से मांगे? परमेश्वर से मांगे। सुलेमान राजा ने बुद्धि कहां से मांगा है? सर्वशक्तिमान प्रभु से। तो उस बात से प्रभु भी परेशान हुआ। उन्होंने बोला, सुलेमान, मैं आपसे परेशान हूं कि आपने ना तो ज्यादा आयु मांगी, ना ही ज्यादा धन दौलत मांगा, और ना ही अपने शत्रुओं के प्राण मांगे। आपने स्वर्गीय बुद्धि मांगा है, मैं आपको दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको धन दौलत भी दूंगा, उसके साथ साथ आपकी महिमा होगी। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। सुलेमान राजा ने इतनी अच्छी वस्तु मांगा जो उनसे छीना नहीं जा सकता। तो हमें भी स्वर्गीय बुद्धि मांगना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने जो हमें इधर कलीसिया दे रखी है, उसके बीच में भी झगड़े आते हैं, तो हमें न्याय करना है।
तो जब हमने न्याय करना है तो हमारे पास स्वर्गीय बुद्धि होना चाहिए, ताकि हम सच्चा न्याय कर पाए सुलेमान की तरह। सो इसलिए स्वर्गीय बुद्धि प्रभु से हम मांगेंगे तो प्रभु हमें बिना लांबे के देता है। तो आइए हम इस बात को ध्यान में लाएं कि हम जगत का न्याय करने वाले राजा लोग हैं, हम जज लोग हैं। सो प्रभु ने हमको ऊंचा स्थान दिया है, हम कहीं इस ऊंचे स्थान से गिर ना जाए। और गिरेंगे कैसे? जब हम घमंड दिखाएंगे। तो आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सहायता करे, हम नम्रता से प्रभु के वचनों को सीखते चले जाए और प्रभु के योग बन जाए, उसके राज में प्रवेश करने के योग बने। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका वचन लोगों से बात करें। पिता, विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।